दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बकायदा मेरी तमाम तर वीडियो जो पीछे पहले अपलोड कर दी हैं वो आपने ज़रूर देखी होंगी। आज मैं जिस वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ उसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह डाटा फेच करवाना, जो सिंपल वे है कि हम सिर्फ एग्जीक्यूट कीरी वाले फंक्शन को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आज सिर्फ उसके बारे में मैं आपको देखूंगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने इस पे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने इधर एक बटन बनाया हुआ है। सबसे पहले हम सिर्फ इस बटन पे डबल क्लिक करते हैं और ये हमारे लिए क्या करेगा, हमारे लिए एक इवेंट जनरेट कर देगा। अच्छा, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जिस तरह हमने देखा था कि हमारा पहला स्टेप क्या होता है कि हमने कनेक्शन बनाना होता है। ठीक है, तो कनेक्शन हमारे पास कैसे बनेगा आपको मैंने पहली वीडियो में बता दिया हुआ है, तो आप काइंडली पहले वो वीडियो वॉच कर लो, तो ताकि आप इजीली आपको कोई मसला ना बने। मैं अगर ये दोबारा एक्सप्लेन करना शुरू कर दूं तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होता है कि आपने ट्राई कैच ब्लॉक बनाना होता है, तो वो हम बना लेते हैं एक्सेप्शन EX। ठीक हो गया, अब मैं इसकी ब्रेसेस स्टार्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, अब उसके बाद आपको जो नेक्स्ट काम करना होता है वो हमारे पास क्या है कि आपने इधर एक स्टेटमेंट बनानी है। स्टेटमेंट वो हमारे पास ST और उसको हम कहते हैं कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। कनेक्शन डॉट CREAT क्रिएट स्टेटमेंट। ठीक हो गया, उसके बाद जो आगे वाली चीज़ है वो आपको पता है कि हमने एक स्ट्रिंग बनानी है और उसमें हमें अपनी क्यूरी लिखनी है। अच्छा, अब हमारे पास हमने एक ये स्ट्रिंग बना ली, उसके अंदर अब हमने लिखा कि सिलेक्ट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। अब टेबल नेम हमने क्या करना है कि हमने उधर से गेट करना है कि हमारे पास टेबल का नेम क्या है। अगर आपको पता है तो ठीक है, तो अगर नहीं पता तो आपने जस्ट सिंपल इधर ब्राउजर एंड स्ट्रक्चर पे जाओ और ब्राउज एंड सर्च पे, तो इधर से आप क्या करो, अपना टेबल का नेम कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वो जो अपना टेबल का नेम है वो इधर आपने क्या करना है, आपने पेस्ट कर देना है। उसके बाद जो हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है, वो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने क्या करना होता है कि अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो आप लिखोगे आपने इसको क्या करना है, ST डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। जब आप ये करोगे तो ये हमारे पास बेसिकली क्या करता है कि हमें एक रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। रिजल्ट सेट बेसिकली वो चीज़ है जिसके अंदर हमारे पास वो सारा कुछ डाटा मौजूद होता है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे।
अच्छा, ये हमारे पास क्या होगा जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमें एक रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। अब रिजल्ट सेट में हमारे पास ये जो टेबल के अंदर जो कुछ भी डाटा होगा इसकी एक हिसाब की जो कॉपी है पूरी इस डाटा की, बेशक इसके अंदर हजारों रिकॉर्ड हो, हजारों कॉलम हो, हजारों इसमें जो कुछ भी हो वो सारा क्या आ जाएगा, वो इस ये जो आपका रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है इसमें आ जाता है। अब आपने अगर कोई स्पेसिफिक डाटा आपने किसी गेट करना है तो आपके लिए क्या होता है कि आपने व्हाइल लूप लगानी होती है और इसके अंदर आपने वो जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट है आपने उसको यूज करना है और उसके अंदर आपने लिखना है डॉट नेक्स्ट, कि जब तक इसके अंदर नेक्स्ट ट्रू, कि जब तक इसके अंदर डाटा मौजूद होता है, जब तक रिजल्ट सेट का एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक आपने इसको क्या करते रहना है, आप इसको रन करते रहो। ये आप लिखो या ना लिखो क्योंकि ये डिफॉल्ट इसको ट्रू कंसीडर करेगा। अब फर्ज करो अब इसमें हमारे पास कॉलम 1 2 3, इसमें वो जीरो वाला सीन नहीं है कि आप वो जीरो करो इसको 1 करो, इसमें ये 1 कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां। अब हम सिंपल क्या करते हैं कि हम इससे क्या करते हैं कि हम एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड किस तरह गेट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास गेट स्ट्रिंग का एक मेथड है जिसके थ्रू हम अपना डाटा गेट कर सकते हैं। तो मैं सिंपल कहता हूँ जे ऑप्शन पेन, अभी सिर्फ मैं इसके कोई टेबल वगैरह में नहीं शो करा रहा, अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। इस तरह आपने क्या कर देना है, पहला हमारे पास नल और उसके बाद आपने इधर क्या करना है कि इधर लिखना है कि स्टूडेंट आईडी और प्लस, अब हमारे पास rs डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है। अब आपने इधर कॉलम का नंबर देना है, कॉलम के कौन सा कॉलम नंबर है, या आप इधर कॉलम नेम दे सकते हो। वो कैसे दोगे, आप ये ले लो इस तरह। मैं दूसरे में क्या करता हूँ, मैं दूसरे में आपको बताता हूँ कि हम दूसरे में मैं उसको यूज करूंगा कॉलम नेम, ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टूडेंट आईडी होगी, साथ फिर आप प्लस करो और उसके बाद फिर क्या करो कि स्टूडेंट, या इधर मैं सिंपल कह देता हूँ फर्स्ट नेम एफ नेम, ठीक हो गया। इधर मैं प्लस और उसके बाद क्या करता हूँ rs डॉट गेट स्ट्रिंग और इधर आप क्या करो कि उस कॉलम का नेम दे दो। मेरे पास कॉलम का नेम है एफ नेम, ठीक हो गया। अब सिर्फ मैं इसमें सिर्फ दो चीजें ले रहा हूँ इस तरह आप। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इससे में ले लेते हैं, सॉरी इधर प्लस आगे लिखना है फर्स्ट नेम हो गया। उसके बाद आप क्या करो कि इधर आपने लिखना है लास्ट नेम प्लस rs डॉट गेट स्ट्रिंग और उसके बाद आप इसके क्या करो, आप इसको 1 2 3 कॉलम हो गया। इस तरह अब और भी आप ले सकते हो कि वो हमारे पास जेंडर और प्लस और rs डॉट गेट स्ट्रिंग। अब इसमें मैं क्या देता हूँ कि ये हमारे पास जेंडर हो गया, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं कि अभी इसको हम रन करते हैं। ये आपने ज़हन में रखना है कि ये हमारे पास कॉलम 1 आएगा, कॉलम 2 आएगा और कॉलम 3 आएगा, ठीक हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं कि इसकी आउटपुट क्या आती है। अभी हमारा ये प्रोग्राम रन हो गया। अब सिंपली हम जैसे ही शो पे क्लिक करते हैं तो आपको इधर ये क्या हो रहा है कि स्टूडेंट 1 फर्स्ट नेम मोहम्मद वारिस, लास्ट नेम वारिस और जेंडर। इधर से मैं आपको अगर दिखाऊं हमारे पास पहला रिकॉर्ड कौन सा, यही है कि आपका ये जो ये आप इधर देख सकते हो कि पहला 1 मोहम्मद वारिस और वो आपका क्या है जेंडर मेल है, ठीक है। अब दूसरा जो होगा वो 1 2 3 मोहम्मद अली और वो भी मेल होगा। अब दूसरा रिकॉर्ड हम देखते हैं, ये अभी दूसरा रिकॉर्ड आपको शो हो रहा है इस तरह, तीसरा रिकॉर्ड, ये चौथा, ये पांचवा, ये सारे आपको इस तरह क्या हो गए कि आपको रिकॉर्ड शो हो गए। आपको दोबारा फिर देखें कि हमने इसमें किया क्या था कि हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने सबसे पहले एक कनेक्शन बनाया है। कनेक्शन के बाद हमने ट्राई कैच ब्लॉक इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमने अपना स्टेटमेंट एक बनाई है, उसको हमने किया है कनेक्शन स्टेटमेंट डॉट कनेक्शन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। उसके बाद हमने अपनी एक स्ट्रिंग बनाई जिसमें हमने अपनी क्वेरी लिख दी कि सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। उसके बाद हमने क्या किया कि हमने इसको एग्जीक्यूट क्वेरी कराई। जब करते हैं तो वो बेसिकली एक रिजल्ट सेट का आपको ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाता है। तो आप सिंपली क्या करो कि रिजल्ट सेट का उसने ऑब्जेक्ट रिटर्न करवा दिया, उसमें हमने डाटा स्टोर करवा दिया। अब इसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है कि अगर एक से ज्यादा डाटा है तो आपने व्हाइल लूप के थ्रू आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने सिंपल क्या कर दी कि मैंने इधर व्हाइल लूप लगा दी।
इधर वाइल लूप लगा दी और उसके अंदर मैंने क्या किया कि जब तक इस रिजल्ट सेट में एम्प्टी नहीं आता तब तक क्या करें आप ये काम करते रहो। अब वाइल लूप में हमने एक जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग यूज किया और उसमें हमने स्टूडेंट की आईडी, फिर हमने फर्स्ट नेम उसका डिस्प्ले करवा रहे हैं, फिर उसका लास्ट नेम। जब आप ये करोगे तो आपने डाटा गेट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, जो आपने रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट बनाया होता है उसके थ्रू आप क्या करो कि डॉट गेट स्ट्रिंग का एक मेथड है। इस तरह हमारे पास rs डॉट गेट इंटीजर का एक मेथड है। अब इसमें आप दो चीजें पास कर सकते हो, या कॉलम नंबर पास कर सकते हो, या कॉलम जो लेबल है, ये कॉलम का नेम है, या कॉलम नेम पास कर दो, तो या फिर आप कॉलम की जगह पे उसका डाटा वो उसका जो नंबर है सीक्वेंस नंबर। अब ये कॉलम नंबर इसमें ये 0 से नहीं स्टार्ट होगा, इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यहाँ से इस तरह ये स्टार्ट होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आगे हम चलते हैं। अब अच्छा, इस तरह हमने क्या किया कि rs डॉट गेट स्ट्रिंग के थ्रू हमने इसको कॉल कर लिया। ये हम इस तरह भी कर सकते हैं या फिर हम कॉलम नंबर भी दे सकते हैं। ये था कि हम इसको डाटा किस तरह गेट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम इसके थ्रू हम सर्च किस तरह करवा सकते हैं और फिर वो जो रिलेटिव डाटा है वो हम इधर उनको कैसे शो करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। अल्लाह हाफिज़।